हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ये है प्रोफेशनल मेकअप ट्रेनिंग सीरीज कोर्स जो कि है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बेसिक टू एडवांस मेकअप के बारे में। ये है पार्ट 2। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके वो देख सकते हैं। हमने उस पार्ट में बात करी थी बेसिक मेकअप के बारे में, व्हाट इज मेकअप, एंड जो मेकअप की जर्नी है उसमें हमें क्या क्या नीड होती है, क्या क्या हमें क्लियरिटी होनी चाहिए, मेकअप की क्लियरिटी होनी चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले स्किन टाइप के बारे में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी स्किन टाइप हम जान लेते हैं। स्किन टाइप क्या होता है गाइस? स्किन टाइप, सो गाइस देखा जाए तो टोटल 4 तरीके की स्किन टाइप्स होती हैं। 4 टाइप्स की स्किन होती है गाइस। तो 4 टाइप्स की स्किन कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है हमारी ड्राई स्किन। ड्राई स्किन होती है गाइस सबसे पहले होती है ड्राई स्किन। देन उसके बाद हमारी होती है कॉम्बिनेशन या फिर ऑयली स्किन बोलते हैं। पहले ऑयली स्किन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी होती है नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन स्किन। एंड फोर्थ हमारी होती है सेंसिटिव स्किन। सो टोटल 4 तरीके की स्किन टाइप्स होती है। ड्राई स्किन जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो है ये ड्राई स्किन है। सो गाइस ऑयली स्किन, जिसकी फेस पे यहाँ पर ऑयली रहता है, वो होती है ऑयली स्किन, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं ये यहाँ पर है। और ये कॉम्बिनेशन स्किन, ये ड्राई स्किन और कॉम्बिनेशन, ड्राई स्किन एंड ऑयली स्किन का कॉम्बिनेशन होता है गाइस। इसमें दोनों तरीके की स्किन होगी। मान लीजिए यहाँ से ड्राई है एंड यहाँ से ऑयली है ना, तो वो कॉम्बिनेशन स्किन में आ जाएगी। आप देख सकते हैं, आप जैसे देखते होंगे कि किसी किसी की स्किन पे यहाँ पर ऑयल रहता है, किसी किसी की स्किन पे यहाँ पर गालों पे ऑयल रहता है, तो वो कॉम्बिनेशन स्किन होती है। अभी मैं आपको ये 4 स्किन टाइप क्यों बता रहा हूँ, वो मैं आपको प्राइमर के लिए बता रहा हूँ। मतलब जो जो हम यूज करेंगे प्रोडक्ट्स, वो किस टाइप से यूज करेंगे। सिर्फ 4, आपके पास कोई भी क्लाइंट आएगा तो उसकी 4 तरीके, इन 4 तरीकों में से कोई सी भी स्किन टाइप हो सकती है। सो गाइस अभी हमने जाना कि 4 तरीके की स्किन टाइप्स होती है। अब हम जान लेते हैं कि सीटीएम क्या होता है। सीटीएम, सो गाइस अगर हम सीटीएम की फुल फॉर्म देखें तो सीटीएम की फुल फॉर्म होती है, सी मींस क्लींजिंग, सी मीन क्लींजिंग, मतलब फेस को, ये है गाइस आपके पास कोई क्लाइंट आया है तो ये सीटीएम करना बहुत जरूरी होता है। सीटीएम मतलब होता है, एक सेकंड मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिख दी है, यहाँ पर एन डी आएगा। सो गाइस सीटीएम मतलब बेसिकली यही होता है कि ये एक स्टेप्स है। मतलब हम पहले करेंगे क्लींजिंग। अब क्लींजिंग हम किस तरीके से करेंगे और क्यों करेंगे? क्योंकि जो भी क्लाइंट आपके पास आता है या फिर जो भी कोई बंदा है, उसकी आप देख सकते हैं कि दिल्ली में या फिर हम नॉर्मल जगह की बात करें तो हर जगह पॉल्यूशन होता है गाइस। सो आप देख सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स एयर में कितने होते हैं, हमें जो दिखाई भी नहीं देते हैं। जैसे आप यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहे वो डस्ट पार्टिकल्स, बट वो हमारी स्किन पे चिपक जाते हैं। अगर ऑयली स्किन होती है तो ज्यादा चिपक जाते हैं, बट ड्राई स्किन पे भी चिपकते हैं। एंड बाकी जो कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव स्किन होती है उसमें भी चिपक जाते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम क्लींजिंग करते हैं। क्लींजिंग हम क्यों करते हैं? ताकि वो जो डस्ट है वो हमारा रिमूव हो जाए, हमारा स्किन एकदम नेचुरल हो जाए, ताकि हम जो ऊपर से प्रोडक्ट्स लगाने वाले हैं वो डस्ट में मैच होकर ब्लैकिश ना हो जाए हमारा मेकअप। तो हमने फर्स्ट कर दिया क्लींजिंग, एंड देन उसके बाद आता है टोनिंग। सो गाइस टोनिंग हम क्यों करते हैं? टोनिंग करते हैं हम ताकि जो हमारे पोर्स हैं वो टाइट हो जाए। टाइट इन द सेंस कि वो खुल जाए। मतलब अगर आपके पोर्स जो है वो बंद रहेंगे तो आपकी स्किन के अंदर, अगर आप देखोगे, जैसा आप ये वाला फोटो देख सकते हो, इसमें स्किन को बारीकी से दिखाया गया है, जिसमें स्किन के अंदर पोर्स होते हैं। तो गाइस हमारा जो पसीना निकलता है वो उसी पोर्स में से निकलता है। सो वो जो पोर्स है उसको टोनिंग जो है वो टाइट करके रखती है, उसको हमारे पोर्स को खोल देती है। जो हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं उनको खोल देती है, ताकि हमारा जो स्किन है वो मॉइस्चराइज कर सके। सो उसके बाद हम आते हैं सीटीएम पे। एम इज मॉइस्चराइजर।
सो मॉइस्चराइजर, जैसे कि मैंने आपको बताया, टोनिंग करने के बाद हमारा जो मॉइस्चराइजर है, टोनिंग करने हम क्यों करते हैं, ताकि हमारी स्किन मॉइस्चराइज हो जाए। सो अगर हम उसमें ऐड ऑन कर देंगे मॉइस्चराइजर, हमारी स्किन के अंदर जितना प्रोटीन होगा, जितना मॉइस्चराइजर करने की क्षमता होगी, वो टोनिंग के बाद वो ऑटोमेटिकली कर लेगी। बट अगर हम बात करें, हम उसको प्लस ऑन करते हैं मॉइस्चराइजर और उसको देते हैं स्किन को, तो वो ज्यादा वाइब्रेंट लगेगी एंड जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो और अच्छे से निकल के आएंगे। सो गाइज हम बात कर लेते हैं, हमने बात करी सीटीएम की एंड स्किन टाइप्स की। सो स्किन टाइप्स 4 तरीके के होते हैं। सीटीएम मींस क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर। सो क्लीन करना है, टोन करना है एंड मॉइस्चराइज कर देना है। सो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि होने वाला है हमारा स्किन टाइप से। सो अब हमें पता कैसे चलेगा गाइस कि हमें कौन सी स्किन पे कौन सा मॉइस्चराइजर लगाना है या क्या करना है हमें। सो अब हम बात कर लेते हैं, अभी मैंने बात करी थी 4 स्किन टाइप्स की, जो कि मैंने आपको बताया कि 4 तरीके के स्किन टाइप्स होते हैं। सो 4 तरीके के जो स्किन टाइप्स होते हैं वो होते हैं, पहला होता है हमारा ड्राई। सो अगर हमारे पास ड्राई स्किन आएगी तो हमें क्या करना है सीटीएम में से, सीटीएम, सी टी एंड एम। सो सीटीएम में से हम क्या करेंगे, हमारी ड्राई स्किन जो है वो अच्छे से सीटीएम हो जाए, मतलब क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर हो जाए। सो अब हम बात कर लेते हैं सीटीएम में। हम ड्राई स्किन अगर हमारे पास आई है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको सिर्फ सीटीएम में सिर्फ सी और एम देंगे गाइस। सिर्फ सी एंड एम इज फॉर ड्राई स्किन। सीटीएम में हम ड्राई स्किन में हम देंगे सिर्फ सी एंड एम। अब जो हमारा सी एंड एम होगा वो कैसे होगा। सो अगर हम बात करें, हमने क्लींजिंग कर दी है। क्लींजिंग हम किससे कर सकते हैं गाइस, अब अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया, आप या तो उसको बोलो कि आप अपना फेस वॉश कर लें, है ना। अगर आप फेस वॉश नहीं करा सकते एंड फेस वॉश करने के बाद भी हम वेट वाइप्स का यूज करेंगे गाइस, क्योंकि वो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, आपकी स्किन को अच्छे से वो क्लीन कर देते हैं। क्योंकि वेट वाइप्स आप कभी भी देखोगे वो कॉटन के कपड़े में होते हैं एंड कॉटन का कपड़ा जो होता है वो हमारी स्किन को बहुत नरिश रखता है, स्मूथ रखता है। सो गाइस अब हम क्लींजिंग करेंगे इसमें। क्लींजिंग प्लस हम करेंगे क्लींजिंग प्लस मॉइस्चराइजिंग। सो क्लींजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग करेंगे हम ड्राई स्किन के लिए। सो अगर हम बात करें, हमारे पास ऑयली स्किन आ गई, सो ऑयली स्किन के लिए हम क्या करने वाले हैं गाइस। सो ऑयली स्किन के लिए हमें कुछ नहीं करना है गाइस। ऑयली स्किन में ये हो गए हमारे स्किन टाइप, ये हो गए हमारे स्किन टाइप। सो गाइस अगर हमारे पास ऑयली स्किन आ गई तो अब हमें क्या करना है ऑयली स्किन के लिए। सो ऑयली स्किन के लिए हमें यूज करना है सी टी एम। सी टी एम दोनों तीनों चीजें यूज करेंगे, मतलब हम क्लींजिंग भी करेंगे, टोनिंग भी करेंगे एंड मॉइस्चराइजिंग भी करेंगे। बट यहाँ पर हम क्या ध्यान रखेंगे गाइस, हम जो मॉइस्चराइजिंग कर रहे हैं या जो हमारा मॉइस्चराइजर है वो ऑयल फ्री रहे। तो यहाँ पे हम मॉइस्चराइजर जो यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। क्योंकि गाइस हमारी तो स्किन ही ऑयली है, तो फिर अगर हम ऑयली वाला मॉइस्चराइजर यूज कर देंगे, हमारी स्किन के अंदर ऑलरेडी ही ऑयल है तभी वो ऑयली स्किन है, एंड अगर हम उसमें ऑयली मॉइस्चराइजर डाल देंगे तो वो और ऑयली हो जाएगा, हमारा मेकअप ऐसे बहने लगेगा, क्लाइंट को कभी भी पसीना आएगा तो वो मेकअप बहेगा। सो गाइस हम करेंगे मॉइस्चराइजर बट ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज। सो गाइस नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन स्किन की। सो गाइस इसमें भी हम सीटीएम पूरा करेंगे, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन है, उसमें ड्राईनेस भी है, ऑयल भी है। सो हम इसमें यूज करेंगे सीटीएम। सो सी इज नथिंग बट सी इज क्लींजिंग, टी इज नथिंग बट टी इज टोनिंग, एम इज मोर देन, एम इज मॉइस्चराइजर। सो मॉइस्चराइजर जो हम कॉम्बिनेशन स्किन में यूज करेंगे वो यूज करेंगे जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। सो जेल बेस्ड जो मॉइस्चराइजर हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक आता है ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, एक आता है, मैं आपको मॉइस्चराइजर की टाइप्स भी बताऊंगा। सो हम जो यहाँ पर यूज करेंगे मॉइस्चराइजर कॉम्बिनेशन स्किन के लिए वो करेंगे जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं, एंड गाइस इसके बाद हमारा एक और रह गया है जो कि है सेंसिटिव स्किन।
सेंसिटिव में भी हम CTM पूरा करेंगे, CTM पूरा करेंगे, ठीक है गाइस। सो ये हो गया हमारा स्किन टाइप एंड जो हमें CTM करना है बाय द देखने की हमारा जो स्किन टाइप है वो किस तरीके का है, उसके हिसाब से हम CTM करते हैं। CTM is nothing but cleansing, moisturizing and cleansing, toning and moisturizing guys. So guys अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे थे मॉइस्चराइजर की। सो आपने देखा होगा हमने यहाँ पे जो ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइजर यूज किया है वो नॉर्मल मॉइस्चराइजर है। एंड अगर हम बात करें ऑयल स्किन के लिए तो ऑयल स्किन के लिए जो हम मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं वो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है। एंड अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन स्किन के लिए तो कॉम्बिनेशन स्किन जो है वो मॉइस्चराइजर है हमारा जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। एंड अगर हम बात करें सेंसिटिव स्किन के लिए तो इसके लिए हमारे पास रिकमेंडेशन होनी चाहिए डॉक्टर्स की कि हम कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करें। अगर आप अपने क्लाइंट की स्किन देख के बता सकते हो कुछ मेकअप, अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं, जब आप थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करोगे, जब आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो आपको पता लग जाएगा कि सेंसिटिव के लिए कौन सा मॉइस्चराइजर बेस्ट है। सो गाइस अगर आपको जानना है कि सेंसिटिव स्किन के लिए मॉइस्चराइजर कौन सा बेस्ट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। सो गाइस अगर हम बात करें मॉइस्चराइजर की तो गाइस 3 तरीके के मॉइस्चराइजर होते हैं, 3 तरीके के मॉइस्चराइजर होते हैं गाइस, इसी पे लिखें कि अगला करें। सो मॉइस्चराइजर अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो दिखाई दे रहा है ना। सो गाइस मॉइस्चराइजर होते हैं 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं गाइस, जल्दी से फटाफट हम बात कर लेते हैं उस पे। सो फर्स्ट होता है हमारा ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर, ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर। सो ऑयल बेस्ड जो मॉइस्चराइजर होता है, ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर, जो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर होता है वो हम कहां पे यूज कर रहे हैं, ड्राई स्किन के लिए गाइस। यहां पर हमने लिखा नहीं है, हम मेंशन कर देते हैं ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर। सो यहां पर हम ड्राई स्किन पे कर रहे हैं क्योंकि हमारी स्किन ड्राई है और ड्राई को क्या चाहिए, ऑयल चाहिए, तो ऑयल देने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर। सो गाइस अगर हम नेक्स्ट बात कर लें तो हमारा दूसरा मॉइस्चराइजर का टाइप होता है वो होता है ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। ऑयल फ्री जैसे हमने CTM में जाना कि हम ऑयल स्किन टाइप पे ही ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज करेंगे क्योंकि हमारी स्किन में भी ऑयल होता है। सो गाइस अगर हम बात कर ले ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर की तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर आप कॉम्बिनेशन स्किन पे भी लगा सकते हो, बट अगर आप ये देख पाओ कि ज्यादा ऑयल अगर आपके फेस पे नहीं है, अगर आपका पूरा ही फेस मोस्टली 70% आपका ऑयल वाला है एंड 30% आपका ड्राई है, सो आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगाएंगे। अगर आपका 80% मॉइस्चराइजर वाला ऑयल है फेस पे तो आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगाएंगे। तो जितना परसेंटेज ड्राई और ऑयली का रहेगा उस हिसाब से आप मेजर करके लगा लेंगे। सो गाइस अगर हम बात कर लेते हैं तीसरे मॉइस्चराइजर के बारे में, वो होता है जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर गाइस, जेल बेस। सो जेल बेस हम मोस्टली कॉम्बिनेशन स्किन पे लगाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता कि अगर हम बेसिक हैं, हमने नहीं है, हमने नया नया मेकअप सीखना शुरू किया है, सो हमें जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर बेस्ट होता है। एंड इसको आप विंटर्स में, जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली में अभी ठंड हो रही है, सो हम बात कर लेते हैं जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर की, तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर इज द बेस्ट प्रोडक्ट। सो गाइस अगर हम बात करें 3 मेकअप बेसिक मॉइस्चराइजर के बारे में तो हमने बात करी ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। सो गाइस अगर हम बात करें ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर जो होता है वो लगता है ड्राई स्किन पे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। एंड ऑयल फ्री जो मॉइस्चराइजर होता है वो होता है ऑयली स्किन पे, ऑयली स्किन, SKIN स्किन। सो गाइस अगर हम बात कर ले जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर के बारे में तो ये हम लगाते हैं कॉम्बिनेशन स्किन पे। सो गाइस अगर आपको इतना पता लग गया है, सो मेरे को पता है कि आप CTM बहुत अच्छे से कर लेंगे। एंड CTM इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मेकअप, क्योंकि अगर हमारा फेस रेडी नहीं होगा पहले से मेकअप को अडॉप्ट करने के लिए, सो अगर हमारा फेस अडॉप्ट करने के लिए रेडी कर देंगे हम CTM के द्वारा, सो हमारा मेकअप एकदम क्लॉक फिनिश देगा। सो गाइस अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो होने वाला है हमारा प्राइमर। सो प्राइमर इज नथिंग सो अगर हम बात करें प्राइमर के बारे में गाइस, तो प्राइमर एक ये वाला होता है, ये आप देख सकते हैं 2-3 कंपनी के हमारे पास प्राइमर है ना, तो आप ये तीनों फोटो देख सकते हैं, इस तरीके का प्राइमर कुछ दिखता है। एंड अगर आप बात करो कि प्राइमर होता क्या है, इसका यूज क्या है, सो प्राइमर इज वेरी गुड अपोनेंट ऑफ फाउंडेशन।
जब भी आप अपनी स्किन को सीटीएम करने के बाद आप जब भी प्राइमर लगाओगे तो वो आपके फाउंडेशन को स्टिक करके रखेगा। आप देख सकते हैं कभी कभी हम ऐसे करते हैं, हाथ अपना स्किन पे रखते हैं तो हमारा जो मॉइस्चराइजर है या जो हमारा फाउंडेशन है या जो हमारा कॉम्पैक्ट है वो हमारे हाथ में आ जाता है। सो सेम थिंग गाइस कि प्राइमर उसको हाथ में आने नहीं देता है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है। एक बार लगाने के बाद अगर हमने उसको यूज किया प्राइमर को एंड उसके ऊपर हमने फाउंडेशन लगाया तो हमारा फाउंडेशन स्टिक रहेगा, आपके हाथ में नहीं आएगा, ट्रांसफर नहीं होगा, आप किसी से लिपट रहे हैं तो वहां पे नहीं चिपकेगा। तो गाइस इसलिए यूज होता है प्राइमर। सो गाइस अगर हम नेक्स्ट जल्दी से बात कर लेते हैं कि फिल्म सिटी में जो आपने एक्टर्स एंड एक्ट्रेस देखी होंगी सो वो मोस्टली प्राइमर ही लगाती हैं पहले, क्योंकि प्राइमर आपको ट्रांसफर नहीं होने देता मेकअप। आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट पानी में ले जाते हैं मॉडल का फेस मेकअप करने के बाद एंड मेकअप नहीं निकलता है, तो वो एक प्राइमर का अपोनेंट है, वो एक प्राइमर की कंडीशन है, एडवांटेज है कि आपने प्राइमर लगाया है एंड आपका मेकअप ऐसे रिमूव नहीं होने वाला। सो इजीली रिमूव नहीं होने वाला। प्राइमर आपकी स्किन को, पोर्स को भर देता है एंड वो आपके फाउंडेशन एंड मॉइस्चराइजर के बीच में एक दीवार है जो आपकी स्किन को भी प्रोटेक्ट करके रखता है फाउंडेशंस एंड मेकअप बाकी प्रोडक्ट्स से जो आप लगाने वाले हैं। सो गाइस प्राइमर की मैंने आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता दिए हैं। सो प्राइमर का मतलब सिर्फ इतना ही होता है गाइस। एंड अगर हम बात करें, अब हम बात कर लेते हैं कंसीलर्स के बारे में। सो कंसीलर या कलर करेक्टर या आप कुछ भी बोलो, सो कलर करेक्टर कलर करेक्शन या फिर कलर कंसीलर बोलो, कंसीलिंग। सो गाइस अगर हम इसके बारे में बात करें तो कंसीलर बहुत तरीके के होते हैं जैसे कि आप फोटोज में देख सकते हैं। सो फोटोज हटा दी जाए। सो गाइस अगर हम बात करें कि कंसीलर कितने तरीके के होते हैं, सो कंसीलर होते हैं हमारे 4 तरीके के या फिर 5 तरीके के। तो बहुत सारे तरीके के कलर्स होते हैं, कंसीलर होते हैं, बट अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक में सिर्फ 2 तरीके के कंसीलर होते हैं जो होते हैं लिक्विड कंसीलर। लिक्विड कंसीलर एंड क्रीमी कंसीलर। सो 2 तरीके के कंसीलर होते हैं, लिक्विड कंसीलर एंड क्रीमी कंसीलर। सो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ये यूज कर सकते हैं लिक्विड कंसीलर, एंड अगर आपकी स्किन ड्राई ऑयली है, बहुत ज्यादा ऑयली है, सो आप यूज कर सकते हैं क्रीमी कंसीलर। क्योंकि आप देखोगे कि ड्राई स्किन को लिक्विड की ज्यादा जरूरत है एंड ऑयल को क्रीमी की। क्रीमी मतलब जो हमारा क्रीम फॉर्म में होता है। सो ये 2 तरीके के आपको फोटोज में दिख रहे होंगे कि लिक्विड कंसीलर ऐसे दिखते हैं एंड क्रीमी कंसीलर ऐसे दिखते हैं। सो क्रीमी कंसीलर की गाइस पैलेट भी आती है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि ऑयली स्किन पे ही सिर्फ क्रीमी कंसीलर यूज होगा या फिर ड्राई स्किन पे ही सिर्फ लिक्विड कंसीलर यूज होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ ड्राई स्किन पे अगर आप देख सकते हो कि ड्राई स्किन पे क्या बेस्ट है, बेस्ट इन दोनों में से क्या है ड्राई स्किन के लिए, सो बेस्ट इज लिक्विड कंसीलर फॉर ड्राई स्किन एंड ऐसे ही ऑयल के लिए बेस्ट है क्रीमी कंसीलर। सो ये सिर्फ बेस्ट है, आप अपने तरीके से लगा सकते हैं। आप ड्राई पे क्रीमी भी लगा सकते हैं एंड ऑयली पे लिक्विड कंसीलर भी लगा सकते हैं। सो गाइस इसको हम हटा देते हैं। मैंने आपको सिर्फ एक टिप दी है, अगर आपको अपना मेकअप अच्छा रखना है तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं। सो गाइस हम बात कर लेते हैं, हमने बात करी कि 2 तरीके के कंसीलर होते हैं लिक्विड एंड क्रीमी, एंड हम बात कर रहे थे कि अगर हम बात करें कि कितने कलर्स में होते हैं कंसीलर, तो ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर कंसीलर। सो ऑरेंज कलर कंसीलर कुछ ऐसा दिखता है जैसा आप फोटो में देख रहे हैं। एंड सेकेंड होता है हमारा ग्रीन कंसीलर। ग्रीन कलर का कंसीलर कुछ ऐसा दिखता है जैसा आप फोटो में देख रहे हैं। एंड थर्ड होता है हमारा पर्पल कंसीलर। पर्पल कंसीलर कुछ इस तरीके का दिखता है जैसा आप देख रहे हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि मैं इन तीनों से अलग लिखूंगा वो है इसको प्लस करके, जो है स्किन टाइप कंसीलर। सो स्किन टाइप कंसीलर गाइस बहुत तरीके के आते हैं। स्किन टोन कंसीलर भी बोल सकते हैं इनको, स्किन टोन कंसीलर भी बोल सकते हैं। सो अगर हम ऑरेंज कंसीलर यूज कर रहे हैं, सो ऑरेंज कंसीलर हम कहां पे यूज करते हैं वो मैं आपको अभी नीचे बताता हूं। बट अगर हम ऑरेंज कंसीलर यूज कर रहे हैं और अगर हम उसको प्लस करके स्किन टोन कंसीलर उसके ऊपर लगा देते हैं
तो हमारा मेकअप फिनिश एकदम परफेक्ट हो जाएगा। सो गाइस आप देख सकते हैं स्किन टोन कंसीलर कुछ इस तरीके के दिखते हैं। सो अगर आप ऑरेंज कंसीलर के ऊपर स्किन टोन कंसीलर लगाओगे, ग्रीन कंसीलर के ऊपर स्किन टोन कंसीलर लगाओगे, पर्पल कंसीलर के ऊपर स्किन टोन कंसीलर लगाओगे तो आपका मेकअप वाइब्रेंट लगेगा। सो गाइस मेन जो कंसीलर होते हैं वो 3 तरीके के कंसीलर होते हैं। अगर अब मैं बात करूं कि तो हम भी स्किन टोन कंसीलर को इधर ही लिख देते हैं प्लस करके, स्किन टोन कंसीलर। सो गाइस ऑरेंज कंसीलर हम कहां पे लगाते हैं? ऑरेंज कंसीलर हम लगाते हैं डार्क स्पॉट पे, जैसे कि आप डार्कन एरिया पे, जैसे कि डार्कन एरिया। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारी आईज के डार्क सर्कल्स लिप्स के बराबर में, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कितने डार्क है। सो अगर हम इस वाली फोटो पे डार्कर एरिया भी है, बहुत ज्यादा डार्क है, तो हम इस पे लगाएंगे ऑरेंज कंसीलर एंड देन उसके ऊपर हम लगा देंगे स्किन टोन कंसीलर। सो हमारा जो डार्कन एरिया है वो बिल्कुल छुप जाएगा। सो उसके ऊपर हम फाउंडेशन लगाते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है। सो हम बात कर रहे हैं ऑरेंज कंसीलर पे हम लगाते हैं डार्कन एरिया पे लगाते हैं हम ऑरेंज कंसीलर। ग्रीन क्यों लगाते हैं? ग्रीन कंसीलर का क्या काम है? ग्रीन कंसीलर का काम है रेड स्पॉट्स, जो फेस में रेड स्पॉट्स, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं रेड स्पॉट्स, या फिर रेड पिंपल जैसे आप देख सकते हैं इस फोटो में देख सकते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं रेड पिंपल्स हुए पड़े हैं। तो अगर हम इस पे लगाएंगे ग्रीन कंसीलर तो हमारे ये पिंपल छुप जाएंगे, क्योंकि रेड कलर जो होता है उसको काटता है ग्रीन कलर, जो कि मैं आपको कलर व्हील में बताने वाला हूं बाद में। सो गाइस अगर हम बात करें पर्पल की, तो पर्पल हम कहां पे लगाते हैं? जहां पर होते हैं फेस पे फेस होल्स, जैसे आप देख सकते हैं इस फोटो में किसी किसी की स्किन होती है गाइस यहाँ से होल होते हैं, किसी किसी ने पहले बचपन में दाने फोड़ दिए होते हैं, फिर वो जब बड़े हो जाते हैं तो उनके वो दाने भर नहीं पाते हैं, तो उसलिए हम लगाते हैं पर्पल, क्योंकि पर्पल जो कलर है वो डार्क एरिया को छुपा देता है। या फिर हम डल स्किन पे भी लगा सकते हैं, जैसे आप किसी किसी के देखते होंगे यहाँ पे डार्क है, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं डल स्किन है इतनी, तो इतनी स्किन पे हम पर्पल लगा देंगे तो हमारी वो डल स्किन एकदम फ्लैट हो जाएगी। सो गाइस हम बात कर रहे हैं पर्पल के बारे में। पर्पल इज नथिंग बट फेस इन होल इन फेस। सो गाइस हम बात कर रहे हैं पर्पल कलर हम लगाएंगे होल्स पे जो कि होते हैं। और अगर आप देखते होंगे किसी किसी के स्किन पे डार्क कलर के रेड कलर के दाने के साथ होल्स होते हैं, तो उस पे भी हम पर्पल कलर लगाएंगे। एंड अगर हम बात करें स्किन टोन कंसीलर के बारे में, सो स्किन टोन कंसीलर हम इन सब में किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास एकदम नेचुरल स्किन है, natural, नेचुरल स्किन। तो नेचुरल स्किन कैसी होती है? जिसके फेस पे ज्यादा डार्कन एरिया नहीं है, जिसके फेस पे, जैसे आप ये फोटो में देख सकते हैं आपके फेस पे ज्यादा डार्कन एरिया नहीं है, तो आप वहां पे खाली स्किन टोन कंसीलर भी लगा देंगे तो भी काम चल जाएगा। सो बेस्ट तरीका ये है गाइस। अगर आप बात करेंगे कलर कंटूरिंग के बारे में एंड कलर कंसीलिंग के बारे में, सो इट इज नथिंग बट कलर को कंसील करना, कलर को करेक्ट करना। कलर करेक्टर्स भी बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं करेक्शन, तो करेक्शन हम क्या कर रहे हैं? कलर की करेक्शन कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड कलर करेक्टर एंड कलर कंसीलर। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फाउंडेशंस के बारे में। सो फाउंडेशंस जो होते हैं वो बहुत तरीके के आते हैं एंड आपको ये स्किन को देख के पता लग जाना चाहिए कि इनकी स्किन पे कौन सा फाउंडेशन यूज होगा। सो अगर आप ज्यादा नए हैं मेकअप में या फिर आप बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप 3 कलर के फाउंडेशन ले सकते हैं। एक नेचुरल स्किन जो होता है वो इंडियन टोन के हिसाब से होता है। अगर आप इंडिया या दिल्ली के आसपास एरिया में रहते हैं, सो आप ले सकते हैं नेचुरल स्किन टोन, जो कि बहुत सारे अलग अलग कंपनीज में आता है। तो मेरे पास कुछ कंपनीज के आउटलेट है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अगर हम बात करें कि लैक्मे में क्या होता है कि लैक्मे में ये होता है, अगर इसमें होता है कैरेमल, हनी ड्यू, तो इसमें नाम से है गाइस, अगर आप देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा तो। सो इसमें है, ये आप देख रहे हैं फाउंडेशन के नंबर है। तो लैक्मे वाले जो होते हैं वो नाम से देते हैं, हर एक टोन का अलग नाम है। सो अगर हम बात करें मैक की, तो मैक कंपनी वाले जो होते हैं वो ऐसे फाउंडेशन देते हैं। सो अगर हम इसमें देखेंगे मतलब इसमें फोटो में, तो इस फोटो में क्या है, ये मैक का प्रोडक्ट है एंड ये उसके टोन्स के नंबर है। सो इसमें से आपको कौन कौन से नंबर चाहिए? तो नेचुरल टोन के लिए NC35, सो NC35 आपको चाहिए, ये होता है नेचुरल टोन। सो नेचुरल टोन इज NC35। सो 35 आपके पास होगा NC35 फाउंडेशन का, मैक का, तो आप इसको किसी पे भी यूज कर सकते हैं। एंड इसके साथ आप ले सकते हैं NC15, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 तरीके के फाउंडेशन रखे। सो NC35, NC15 आप ले सकते हैं एंड NC44 आप ले सकते हैं। इन तीनों को आप मिक्स करके तीनों में से कोई सा भी कलर इनके बीच का बना सकते हैं। सो गाइस ये हमने बात करी फाउंडेशंस के बारे में। सो फाउंडेशंस ये सब होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम गाइस बात करने वाले हैं हमारे जो फेस स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड कंटूरिंग्स होती है
फेस स्ट्रक्चर, हमें फेस रीडिंग भी आनी चाहिए। सो फेस रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका फेस ओवल है, आपके पास ओवल फेस का क्लाइंट आ गया, तो आप उसका फेस कैसे सही करेंगे। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ये बात करने वाले हैं। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने फेस को किस तरीके से कंटूरिंग देते हैं अगर हमारा फेस ओवल है, ट्राइंगल है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, एंड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेकअप अच्छा लग रहा है, मेकअप सीरीज अच्छी लग रही है, तो कमेंट में जरूर बताना, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय बाय गाइज।